Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कार्मेन को एजुकेशन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर चुके हैं। सो प्लीज़ सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी समझाई हैं, उन्हें अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को देखते हैं। सो हमने क्या पढ़ा था 2.2 के इंट्रोडक्शन में? वी ऑल नो, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सीखा था कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप देखा था कि रिलेशनशिप हम कैसे प्रूफ करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। राइट, सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही लिखा है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। राइट, हमें वही चीज़ बतानी है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है और सबसे पहले जीरोस निकालनी है। तो जीरोस निकालना है तो हमने सीखा था क्या होता है जीरोस का मतलब गाइस। जीरोस, व्हाट आर जीरोस ऑफ द एनी पॉलिनोमियल, whether it is quadratic or it is cubic or linear polynomial। होता क्या है जीरोस? हमने पढ़ा था जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल पे वो वैल्यूज होती हैं x की, वो वैल्यूज जहाँ पर वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मतलब ये हम एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसे हम जीरोस कहते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जब हम जीरोस निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको px बोल दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, px को ज़ीरो के इक्वल कर दूंगा। राइट, क्योंकि मुझे इसको ज़ीरो बनाना है ना सिंपली, तो मैंने इसको ज़ीरो के इक्वल लिखा, तो ये भी मेरा ज़ीरो के इक्वल हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ निकालूंगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएगी, दो ही आएंगी ना, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। दैट मीन्स मैक्सिमम जीरोज इसकी दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा जीरोज इसकी नहीं होंगी, वी ऑल नो। सो आइए देखते हैं कि जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी। उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। राइट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑल दो मैथड्स हमारे पास और भी हैं, बहुत सारे मैथड्स हैं इवन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, बट अभी तक हमने केवल एक ही मेथड सीखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन चैप्टर 4 हम सीखेंगे एक और मेथड, हम एक्चुअली जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वो हमारे लिए थोड़ा सिंपल भी है, बट अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। सो इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे मेथड को। हमने इंट्रोडक्शन में भी इसका एक क्वेश्चन देखा था और यहाँ पर भी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स है 5 और 6 सब में देखेंगे कि हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहला काम क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इंटू 8, तो 1 8 सा 8 के फैक्टर्स करेंगे। अब यहाँ पर गलती से भी आप ऐसा मत समझना कि हम केवल कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही आया। इन केस यहाँ पे कोई और नंबर होता 2 3 4 तो हम उससे ही मल्टीप्लाई करके फिर उस प्रोडक्ट के फैक्टर करते जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके। राइट, सो 8 इंटू 1, 8 के फैक्टर्स हम कर रहे हैं। क्या क्या होंगे? 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, इसके अलावा 4 इंटू 2 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, और 4 2 और 8 1 वो तो सेम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, तो हम उसको नहीं लिख रहे, हम केवल नंबर्स जिसमें हमें डिफरेंट मिले।
अब अगर मैं 4 इंटू 2 लिख भी दूंगा तो नंबर्स तो मुझे वही मिलेंगे ना, 2 और 4, यहाँ पे नंबर तो चेंज ही नहीं हुए ना, तो इन फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं होगा हमारे लिए, केवल इन 2 फैक्टर्स का यूज़ है और इसमें से कोई एक हमारा काम का होगा और बाकी के वेस्ट होंगे। कितने भी फैक्टर्स आए हमारे, केवल एक फैक्टर हमारे काम का होता है और वो एक फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, फैक्टर्स कर दिए। उसके बाद क्या देखेंगे, कांस्टेंट टर्म का साइन। कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। दैट मीन्स कि इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इन दोनों नंबर्स पर, जो भी मतलब हम पेयर चूज करेंगे उसके दोनों नंबर्स पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, माइनस। और माइनस करके क्या होना है, मुझे -2 बनाना है। क्या बनाना है, -2। ध्यान से देखिए इधर -2 है x का कोएफिशिएंट, तो मुझे -2 बनाना है। तो यहाँ से मैं कौन से 2 नंबर को माइनस करूँ कि मुझे 2 मिल जाए। 1 में से 8 माइनस करके 2 मिलेगा, वी ऑल नो 2 नहीं मिल सकता। पर 2 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो क्या मुझे 2 मिल जाएगा, यस। 4 में से 2 या 2 में से 4 को माइनस करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो मुझे 2 मिल जाएगा, जबकि इन दोनों को माइनस करके 2 नहीं मिल रहा। सो अब हम क्या करेंगे, मुझे 2 माइनस का चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, -4x + 2x - 8। आई कैन राइट इट एज y। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को बनाना है -2x, राइट। फैक्टर्स है मेरे पास 2 और 4, तो माइनस का 2 बनाने के लिए मेरे को माइनस की डिजिट बड़ी रखनी है और प्लस की छोटी रखनी है। तो मैंने माइनस के 4x यूज़ करे, प्लस के 2x यूज़ करे। तो हम कह सकते हैं ना -2x को -4x + 2x सेम है ना, राइट। -2x इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4x + 2x। तो ये हुआ ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। और ये बीच वाली टर्म कौन सी होगी, हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन जनरल फॉर्म में होना ज़रूरी है उसके लिए। अगर क्वेश्चन हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है सो फर्स्ट मेक इट इन जनरल फॉर्म और उसके बाद ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। व्हाट इज आवर जनरल फॉर्म, वी ऑल नो ax² + bx + c इज द जनरल फॉर्म। तो इस फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद इस वाली टर्म का स्प्लिट कर रहे हैं हम। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों नंबर्स में से टर्म्स में से अलग चीज़ कॉमन आएगी। तो सबसे पहले x² - 4x क्या कॉमन लूँ मैं, बताइए। सो बच्चों x² - 4x में से कॉमन क्या आएगा मेरा। इन केस अगर आपको पता है दैट्स वेरी गुड, आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो वीडियो को इस समय देख रहे हैं और उन्हें कॉमन लेना नहीं आता, तो गाइस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इजीली कॉमन भी ले पाएंगे और इसको आगे सॉल्व भी कर पाएंगे। सो गाइस ध्यान से देखिएगा बस। हमारी जो 2 टर्म्स हैं x² और 4x, ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले, x² और 4x लिख दिया मैंने, इसमें में कोई दिक्कत। ये x² 4x मैंने दोनों को लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। x² के फैक्टर्स x × x की पावर 2 है तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। ये x की पावर 3 होता 3 टाइम्स लिखता, x की पावर 5 होता 5 टाइम्स लिख देता, सिंपल सी बात है। 4x के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर्स तो हमें करने आते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो नंबर है 4, 6, 8, 10, 50, 20, उसके प्राइम फैक्टर्स तो हमने 1.2 में ही सीख लिए थे कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस वेरिएबल है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, वेरिएबल की पावर है उतनी टाइम्स लिख दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे तो पावर 1 ही है, मतलब एक ही टाइम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो जी, अगर इतनी बात समझ में आ गई, इसमें से कॉमन देख लो बस। ऊपर x है तो मतलब कि ये पार्ट मेरे को कॉमन मिल जाएगा, एक x। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x कॉमन आएगा भैया मेरा, ठीक है। कॉमन लेना आ गया, कितना सिंपल सा काम है कॉमन लेना। तो कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब क्या करेंगे हम, कॉमन तो हमने ले लिया,
अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूँ मैं, वो नहीं पता मुझे। तो उसके लिए अब बिल्कुल सिंपल सा काम है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हटा दो, रिमेनिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक्स स्क्वायर में से ये एक्स हट गया, क्या बचा एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स। ये साइन एज इट इज़ उतरेगा माइनस, 4x में से x हट गया, क्या बचा 2 2 ज़ा 4, खत्म। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर का नंबर आ गया। ठीक, अब इतनी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, बात बची यहाँ की। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ और यहाँ से मैं क्या लिखूँ इसके अंदर, राइट। सो बच्चों आप मुझको बता सकते हैं कि 2x और -8 में से कॉमन क्या आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लिखूँ और क्या नंबर यहाँ पे लिखूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कॉमन फैक्टर, मुझे नहीं पता। सो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स का आंसर हो कि सर आप 2 कॉमन ले लीजिए, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। सो बच्चों हम इसमें से 2 तो कॉमन ले लेंगे, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि मैंने 2 कॉमन ले लिया, बट मैं कौन सा 2 कॉमन लूँ, +2 के -2, क्योंकि मैं -2 भी कॉमन ले सकता हूँ, +2 भी कॉमन ले सकता हूँ, सही बात है ना। तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे जो 2 आएगा वो प्लस का होगा या माइनस का। उसके लिए हमेशा गाइस सबसे पहले आप ये वाले नंबर को एज इट इज़ यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, सेम जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर आया है इस ब्रैकेट के अंदर सेम लिख दो, बिना कोई चेंज करे। कुछ हमें चेंज नहीं करना, ना साइन चेंज करना, ना कोई डिजिट चेंज करनी। x-4 सेम कॉपी पेस्ट हो गया x-4। अब क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म में से इस पहली टर्म को डिवाइड करके देख लो, या दूसरी में से दूसरी को डिवाइड करके देख लो, आपकी मर्जी। सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वही नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये +2x है अपॉन 2 करके देख लो, 2x अपॉन x या -8 अपॉन -4, -8 अपॉन -4। यहाँ से x कटा, +2 बचा, यहाँ इसको कैंसिल किया, +2 बचा, क्योंकि माइनस भी कैंसिल हो गए। दोनों तरफ से क्या आया +2, मतलब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे +2। बात समझ में आ गई, इज इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि 0 से हम निकाल रहे हैं, हमें पता है। तो ये स्टेप हमें समझ में आया कि हम कॉमन कैसे लेंगे और हमने कैसे ब्रैकेट के अंदर फिर नंबर्स यूज़ करें। कॉमन लेने के लिए हमने फैक्टर्स करे, जो नंबर्स कॉमन है उसे बाहर लिखा, जो फैक्टर्स बच गए थे हमारे उन्हें अंदर लिख दिया था मल्टीप्लाई करके। राइट, अब क्या करेंगे, x + 2 इन दोनों को कंबाइन कर दो और इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लिख दो यहाँ पर, बस। क्योंकि दोनों ही सेम है तो कोई सा भी एक, जो भी आपकी मर्जी हो। x-4 लिखा और एक x + 2। तो यहाँ पे साइन ज़रूर लगाइएगा, ये वाला साइन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि -2 होता है तो -2 लिख देते हैं, +2 के केस में केवल 2 छोड़ देते हैं कि प्लस लगाना ज़रूरी तो है नहीं। बट बच्चों इन दिस केस यहाँ पे मुझे प्लस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये प्लस है या माइनस, हमें साइन के साथ लिखना होगा हमेशा, राइट। अब ये फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 के इक्वल कर दो अलग अलग। x + 2 0 के इक्वल हुआ, x = -2, x -4 को 0 के इक्वल किया, x = 4। तो ये तो मैंने निकाल दी जीरोस, राइट। इतना काम तो हमने कर दिया, जो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द जीरोस, तो मेरी जीरोस तो निकल गई। अब मेरा काम होगा रिलेशनशिप प्रूफ करने का। तो आइए बच्चों करते हैं रिलेशनशिप प्रूफ। ओके, सो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने जीरोस खत्म कर दी, निकाल दी। अब देखते हैं रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए जो हमने जीरोस निकाली हैं, इन सबसे पहले इनको क्या मानेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हो गया -2 और बीटा हो गया +4। ये दोनों जीरोस आई थी ना, किसी को भी आप अल्फ़ा मानो, किसी को भी बीटा मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अल्फ़ा को 4 मान लो, बीटा को -2, आपकी मर्ज़ी, बट हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद रिलेशनशिप कितने होंगे, कितने रिलेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, 2 रिलेशन होती है, बताया था मैंने, क्योंकि डिग्री 2 है तो ही रिलेशन होंगे हमेशा। और वो कौन कौन से हैं, पहला होगा अल्फ़ा + बीटा,
पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। दोनों ज़ीरोज़ को प्लस कर दो, -2 + 4 क्या मिला, 2। तो ये तो बात हो गई मेरी किसकी, ज़ीरोज़ की। रिलेशनशिप किससे के साथ निकालना है ज़ीरोज़ का, कोएफिशिएंट्स के साथ। तो ये किसी कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे इसे हम, तो वो क्या वैल्यूज़ होती है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ से हम देखते हैं -b/a किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। अब आप b और a कब लिख सकते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में, जब आप ये जनरल फॉर्म मेंशन करके आ रहे हैं। अगर आपने इक्वेशन के साथ ये जनरल फॉर्म मेंशन किया है, मतलब पॉलिनोमियल के साथ जनरल फॉर्म मेंशन किया है ax² + bx + c, तब आप यहाँ पर -b/a लिख सकते हैं। इन केस अगर आप ये जनरल फॉर्म मेंशन नहीं करते हो, तब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि तब हम इसके हिसाब से बात करेंगे। और यहाँ पे हमारा ABC हमें नहीं पता, यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पता है और कोएफिशिएंट ऑफ x² पता है और कांस्टेंट टर्म पता है केवल, राइट। सो मेक श्योर, ध्यान रखना, अगर आप b/a लिख के आओगे तो आपको ये चीज़ मेंशन करके दिखानी है। अदरवाइज आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², वरना आप ये चीज़ लिख के आओगे पेपर में, राइट। सो बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, b की वैल्यू कितनी है, -2/1। सो माइनस ऑफ माइनस प्लस मतलब माइनस, माइनस माइनस +2, तो 2 = 2, रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की, विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। सीधी सी बात है, दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और वो क्या होता है, c/a। ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ये हम वैल्यूज़ क्यों मानते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और अगेन c/a जब हमने जनरल फॉर्म लिखी है, इनकेस ये नहीं लिखते तो c को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट, वरना फिर ये लिख के आओगे। सो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, या तो ये लिख देना या ये, या दोनों ही लिखे आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। अल्फा इंटू बीटा -2 × 4, -2 × 4। c की वैल्यू देख लीजिए, -8/1, -8/1 कितना हो गया ये, -8 = -8। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा, हमने दोनों रिलेशनशिप प्रूफ कर दिए। दैट मीन्स अब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, जो हमने दोनों ज़ीरोज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही है। ये उसका वेरिफिकेशन है रिलेशनशिप का, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ निकाली, उसके बाद ये रिलेशनशिप हमने निकाला। तो आपको ये पूरा ही पेपर में करके आना है। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 प्लीज़ नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट है हमारा। पॉलिनोमियल दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो हमने इसको px मान लिया, यहाँ पर केवल मैंने जनरल फॉर्म लिखी है और यहाँ पे मैंने केवल रिलेशनशिप लिखा हुआ है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी, हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद वैल्यूज पुट करके रिलेशन चेक करने वाले हैं, राइट। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, वी ऑल नो। सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ निकालनी है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स 4s² - 4s + 1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे करते हैं बच्चों,
यस एक्स स्क्वायर का कॉएफिशिएंट अब एक्स है या एस है या बी है या सी है या वाई है या जेड। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में ये वेरिएबल होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी वेरिएबल आपको आ सकता है। सो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना, एस है तो एस सही, एस स्क्वायर का कॉएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब यहाँ पे 1 है। सो अगेन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 1 है यहाँ 4, सो 4 1 सा 4, हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे लिखते हैं हम यहीं पे, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, 2 ही फैक्टर्स होंगे। इसके बाद 4 इंटू 1 विच इज़ कॉमन सेम है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन दोनों फैक्टर्स पे, ध्यान रखेंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन है प्लस, मतलब मैं दोनों नंबर्स को प्लस करूंगा, इतनी बात समझ में आ गई। प्लस करके क्या बनाना है -4, तो प्लस करके 4 बनाना है, हटा दो, प्लस करके 4 तो बन ही नहीं सकता। यस 2 + 2 4 होते हैं और मुझे -4 बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2s + 1। मैंने -4 को कैसे लिखा, -2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -4s हो जाएगा, राइट। ओके, अगर मुझे इतनी बात समझ में आ गई तब कॉमन लीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को कॉमन लेना आता है वो यहाँ से अपने स्टेप्स को कॉमन ले आगे जीरोस कैलकुलेट करें और उसके बाद रिलेशन प्रूफ करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कॉमन लेना नहीं आता, हम वही अपना प्रीवियस मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी भी, राइट, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी नहीं आता कॉमन लेना, मान लीजिए। 4s² है, 4s² के फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या होंगे 4s² इज 2 इंटू 2। पहले हम नंबर के फैक्टर्स करेंगे, ये मुझे आते हैं नंबर के फैक्टर्स करने, कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स करने मुझे आते हैं कि वो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखते हैं, वेरिएबल की जो पावर है उतने टाइम्स वेरिएबल को उठा के लिख दो। यहाँ पे s की 2 पावर है, 2 बार लिखो, s की 1 पावर होती 1 बार आता, x की 4 पावर होती 4 बार लिखते, बात खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये फैक्टर्स। यहाँ पे 2s है तो 2s के केस में तो 2 और s ही होगा, इसमें तो और कुछ हम कर ही नहीं सकते। क्या क्या कॉमन आया, यहाँ से मुझे एक 2 कॉमन मिल गया और एक ही s भी कॉमन मिल गया, तो 2s पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 2s को कॉमन। क्या आएगा इस ब्रैकेट के अंदर मेरा, इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, क्या बचा यहाँ पे 2 और s बचा, तो 2s माइनस ये s है, सो डोंट गेट, इसको 5 मत समझिएगा गलती से, ठीक है। हाँ 2s माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2s था पूरा कॉमन आ गया, 0 या 1 बच्चों बताया था, जिसमें से सारे नंबर फैक्टर्स को माना जाते हैं उसके साथ हम 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू s इंटू 1 2s होता है, 2 इंटू s इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, इसलिए 0 का भी नहीं मान सकते, 1 ही लिखते हैं हम यहाँ पे, -1। इसके बाद क्या बताया था मैंने कि इसमें से कॉमन हम नहीं लेंगे, ना ही हम ले सकते ना ही हमें पता, सीधी सी बात तो ये, अगर पता हो तो कॉमन लेंगे ना, हमें पता ही नहीं तो हम क्या करते हैं इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखते हैं सबसे पहले। तो 2s माइनस 1 को सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ये हमारा रफ वर्क है, इसको लाइन खींच देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, पहली डिजिट को पहली से डिवाइड कर लो, दूसरी को दूसरी से, -2s अपॉन 2s कैंसिल हो गया, -1, इधर से देख लो +1 अपॉन -1 -1, राइट, दोनों से सेम नंबर मिल गया ना -1। क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 को एक बारी, ध्यान रखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, 2s माइनस 1 इसको और इसको कंबाइन करके और इन दोनों में से कोई एक, ये आएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, वही काम हमारा पुराना, दोनों को 0 के इक्वल करने हैं, इसको 0 के इक्वल किया 1/2, इसको 0 के इक्वल किया 1/2, तो ये मेरी ज़ीरोस आ गई, s इक्वल्स टू 1/2, s इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं कि क्या होगा रिलेशनशिप हमारा।
तो सबसे पहले अल्फा और बीटा 1/2 वैल्यूज़ हैं, आइए लिख देते हैं। अल्फा इज़ 1/2, बीटा इज़ 1/2। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा हमें पता है ये होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, इधर कितना होगा माइनस बी या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ -4 अपॉन ए कितना है, ए भी हमारा 4 है यहाँ पे, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ऑल्सो 4। अब इन दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एस स्क्वायर और एस है, तो आप उठा के यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर की जगह कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उस हिसाब से आप ये लिख दोगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना भाई, जो वेरिएबल यहाँ होगा हम वही तो लिखेंगे। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं कोई, यहाँ तो एस गिवन है तो हमने यहाँ पे एस लिख दिया। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जस्ट राइट द जनरल फॉर्म एंड देन डू दिस, -b/a/c/a लिख के आओ, केवल जनरल फॉर्म, और वो भी एक्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरल फॉर्म अगर आपने ऐसे लिख दी तो फिर आप ये फॉर्मूले लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। प्लस करते हैं गाइज, 1/2 1 होता है, वी ऑल नो, ये कैंसिल हो गया 1, सो 1 = 1। इधर देखते हैं गाइज, अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 1/2 × 1/2, सी की वैल्यू, सी इज़ 1, ए इज़ 4, 1/4 चेक कर लीजिए तो इक्वल ही है, 1/2 × 1/2, 1/4 = 1/4। तो ये रिलेशन भी मेरा सेम आ गया। तो जब दोनों ही रिलेशन मेरे प्रूफ हो गए, दैट मीन्स ये आंसर भी मेरा सही है, राइट। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आइए गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट। सो गाइस आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। सो हेयर इज पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x, राइट। सो हमें इसके जीरोज निकालनी है एंड देन रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को। तो 6 7 से 42, ऐसे ही करेंगे बच्चों, 42 के फैक्टर्स करोगे और उसमें देखते रह जाओगे कि 3 कब आएगा माइनस करके, फिर बोलोगे अरे सर क्या बता दिया आपने, मेथड ही गलत है। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म है ही हमारी नहीं, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे। क्या होगी जनरल फॉर्म, 6x² - 7x - 3, राइट। और इसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bxc, इस फॉर्म में ही बनाना है। और अब किसके फैक्टर्स होंगे, 6 × 3, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे नंबर मेरे को दोनों ही अलग अलग नंबर मिली है, 6 3 जा 18। तो अब मैं फैक्टर किसके करूँगा, 18 के, राइट। सो आइए देखते हैं, और उसमें क्या बनाना है मुझे, साथ साथ ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अब तो हम 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 6 3 जा 18 के फैक्टर्स करेंगे, अच्छी बात है। करने के बाद क्या है, ये माइनस करना है मुझे जो भी पेयर होगा, और माइनस करके क्या बनाना है, 7, माइनस करके 7 आना चाहिए। तो फैक्टर्स को चेक करते हैं, 18 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 5, 18 नहीं आता 6, सिम मिल गया, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स होंगे मेरे। ये फैक्टर्स तो निकाले थे बचपन में, कौन सी क्लास में, आई थिंक 5th में 6th में निकाले होंगे ये फैक्टर्स हमने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये फैक्टर्स कम से कम हमें आते हैं निकालने, कि कौन सा टेबल किस किस के टेबल में आता है, कौन सा नंबर, उसके हिसाब से लिख दो फैक्टर्स। अब चेक करे वो माइनस करके मुझे 7 चाहिए, 7, 18 में से 1 माइनस करोगे 7 मिलेगा, 17 मिल जाएगा, 7 तो नहीं मिलेगा। 2 में से 9 माइनस करोगे, यस 7 मिल गया। तो वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी फैक्टर्स हमारे आए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 100, व्हाटएवर, उसमें से केवल एक यूनिक सॉल्यूशन हमारा होगा। अगर हम प्रोसीजर सही कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं,
तो केवल एक फैक्टर हमारा यूनिक मिलने वाला है हमें। तो ये मेरे को मिल गया, 2 में से 9 माइनस करूँगा मुझे 7 मिल जाएगा, राइट। बट अगर आप चाहो तो आप बाकी के फैक्टर्स को चेक करके देख सकते हो कि क्या उनमें से तो कोई और फैक्टर ऐसा नहीं है जो मुझे मिल जाए, ऐसा होगा ही नहीं कभी। 3 में से 6 अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो केवल हमारा फैक्टर एक ही है 2 और 9 जो सही है, और हमेशा एक ही यूनिक फैक्टर मुझे मिलेगा, चाहे ये कितने भी फैक्टर्स आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्टर है 2 और 9। तो हम क्या करते हैं, 2 और 9 लिखते हैं बच्चों। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। मुझे -7 बनाना है तो मैंने माइनस का नंबर बड़ा लिखा, प्लस का छोटा लिखा। ध्यान से देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे 18 मिल जाएगा, माइनस करेंगे 7 मिल जाएगा, ठीक है। ओके एंड यस फॉर वो लिख देना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मैंने नहीं लिखा वो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये लाइन लिख देंगे जब हम मिडिल टर्म स्टार्ट करेंगे उससे पहले, ठीक है। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, देखते हैं कॉमन क्या आएगा। 6x² और 9x। अगेन जिन बच्चे को कॉमन लेना आता हो इसके आगे का प्रोसेस वो खुद करें, बाद में आप आंसर को चेक कर लेना। बाकी हम अपने वही मेथड से चलते हैं कि हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। 6x² हम फैक्टर्स ही करके देखते हैं। 2 × 3 × x इंटू एक्स। फैक्टर्स में कोई दिक्कत, 6 के फैक्टर अलग करें, x² के फैक्टर अलग करें। इधर क्या है 9x 3 × 3 × x, ठीक है। बस ये काम हो सके तो आप रफ वर्क में कर लेना, एग्जामिनर को मत दिखा के आना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जो पेपर चेक कर रहा है सोचेगा कि बच्चा अभी थोड़ी छोटी क्लास में है। ये बाकी हम रफ वर्क में करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन क्या आएगा यहाँ से 3 और x, 3x मेरा कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 3x कॉमन लेने के बाद इधर से ही देखेंगे हम, 2x बचा तो इधर लिख देंगे 2x माइनस इधर क्या बचा, केवल 3 बचा था तो इधर लिखेंगे 3, ठीक है। ये भी हटा देते हैं फैक्टर्स, अब हम कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनके, सीख लिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 एज इट इज़ हम लिख देंगे। क्या आएगा इधर? अब इधर क्या लिखेंगे हम बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से जो ब्रैकेट में मेरा नंबर आएगा वो सेम एज इट इज़ लिख देते हैं हम। अब हम इसको पहले नंबर को पहले से डिवाइड करेंगे या दूसरे को दूसरे से डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये भी 2x है, 2x से डिवाइड किया 1 कैसा प्लस का, तो +1। इधर भी देख लो -3 डिवाइड किया +1, ठीक है। तो एक फैक्टर ये और ये 3x + 1 ऐसे लिखेंगे, और एक इन दोनों में से कोई एक 2x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 का इक्वल कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -1/3 और यहाँ से 3/2, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी हमारी दोनों ज़ीरोज़। चलते हैं गाइस रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप हमें प्रूफ करना है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ कुछ भी माने, सो मानते हैं -1/3 और 1/2। सो ये है -1/3 और ये है 3/2। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a, कोएफिशिएंट ऑफ s/x²। इधर क्या था, x है ना, तो हम इसको x ही कर देते हैं वापस। तो ये मुझे क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है जस्ट राइट दिस, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट अभी मेरे यहाँ पर x² कर देता हूँ आपके लिए। सो सबसे पहले इनको प्लस करके देखते हैं क्या आया, -1/3 + 3/2।
इधर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -7, तो माइनस ऑफ -7 मीन्स +7/6। इतनी बात तो हमें क्लियर है। देखते हैं आगे क्या आएगा। इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सो एलसीएम लो, इसका कितना आया 6, ये हो गया -2 प्लस 3 3 9, 7/6, राइट। इट इम्प्लाइज, इसके बाद जो नीचे नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, 7/6 इक्वल्स टू 7/6, राइट। -2 + 9 7/6, और ये तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना था, जो काम मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ठीक। बात करते हैं प्रोडक्ट की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 इंटू 3/2, क्या है C/A, C इज -3/6, -3/6। सो देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो इसे, -3/6 इक्वल है, काट लो जैसे मर्जी कर लो, इक्वल तो इक्वल ही है, ये नंबर हमेशा इक्वल ही रहेंगे। 3 से 3 कट गया, इसको भी 3 से काट लो, तो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आया, इक्वल आ गया। तो ये भी हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया थर्ड पार्ट में, राइट। मीन्स ये आंसर अब हमारा बिल्कुल सही है। सो गाइस, आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस, आइए देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। पॉलिनोमियल गिवन है 4u² + 8u, राइट। और हमें वही जीरोस निकालनी है और कोएफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन बताना है। बट अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्यों? और ये वैसे सिंपल है। क्या सिंपल है इसमें और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है हमारे पास। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है हमारा, ax² + bx + c जनरल फॉर्म होती है, c तो 0 ही है इसमें, तो ये तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इन दोनों में से ही कॉमन ले लेंगे केवल, ठीक है। हम क्या करेंगे, केवल इन दोनों नंबर्स में से कॉमन ले लेंगे और काम ख़त्म। अब हम इन दोनों में से नंबर में से कॉमन लेंगे, ये हमें पता कैसे चलेगा? अब आप क्या होगा कि आप तो +0 लगाओगे और फिर अगर वही मेथड सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो उसे, उस तरीके को करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे +0 लगाऊं फिर वही चीज़ यूज़ करूं। क्यों? देखिए ध्यान से, अगर हम कोई भी जनरल क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट सपोज मेरे पास अगर ये होता 4x² - 4x + 1, फिर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता हूँ 2x - 2x + 1, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म नहीं है, ये इसी फॉर्म में तो है क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए। सो ये चीज़ हम जब क्वेश्चन को करते हैं ना, तो हमें एक एक चीज़ को ना माइंड में रखना होता है कि हम कौन से स्टेप पे क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमने अभी इसी टाइप के नंबर्स में से कॉमन लिया है, सेम टाइप था ये, x² और x वाली टर्म थी, तो हमने डायरेक्ट कॉमन लिया था। तो ये भी तो वही है, बस आगे की 2 टर्म नहीं है हमारे लिए। क्या करना है, हमने यहीं से कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं, हमें पता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। 4u² + 8u कॉमन लेते हैं। 4u² के फैक्टर्स करो, यस, हमें तो यही मेथड यूज़ करना है। 2 × 2 u × u, राइट। 8u के फैक्टर्स करें 2 × 2 × 2 × u। इज दिस क्लियर? कॉमन लो इसमें से, क्या क्या कॉमन आएगा, ये 2 तो 2 कॉमन आ गए और ये u भी कॉमन आ गया। चलो जी, ये पूरा कॉमन आ गया। 2 × 2 = 4 u। तो सबसे पहला काम होता है हमारा इसको 0 के इक्वल करना, तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ =0। और अब इसमें से कॉमन लिया मैंने 4u, क्या बचेगा, ऊपर बचा u और इधर बचा 2, तो हम लिख सकते हैं u + 2। ये बन गए मेरे 2 फैक्टर्स, एक ये और एक ये, दोनों को 0 के इक्वल कर दो। 4u = 0, u + 2 = 0। u की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये था ना हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन।
सो क्या इसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करी? नहीं, इसीलिए तो मैंने लिखा भी नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कब, जब क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिलने वाला है, केवल तभी यूज़ करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में खाली एक्स स्क्वायर या एक्स वाली टर्म है, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हो, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट, एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जिसमें केवल एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म भी होगा। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले फिलहाल हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जीरोज आ गई हमारी, 0 और -2। सो लिखते हैं यहाँ पे 0 और -2। राइट, सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला लिख दिया। अगेन ये देख लीजिएगा u में है, तो आप यहाँ पे उठा के इसको u कर देना। इतना काम बच्चों आप खुद भी कर सकते हो। अब इन केस अगर मेरे को नहीं ध्यान रहता तो राइट, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे u कर दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस करो दोनों को, 0 प्लस -2 माइनस b कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ u मतलब 8, तो -8 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, -2, और ये भी कितना आ जाएगा -2, -2 इक्वल्स टू -2। ये तो प्रूफ हो गया हमारा। चलो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। 0 इंटू -2, कुछ अलग नहीं करेंगे हम, वही सेम स्टेप्स हमारे चलते रहेंगे गाइस। c अपॉन a, c कितना है, c तो कुछ है ही नहीं, हम लिख सकते हैं इसके आगे +0, c की वैल्यू 0 हुई ना, तो 0 अपॉन 4। तो हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 0 मिलता है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। राइट, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमें हमेशा आंसर 0 मिलता है। तो ये हमने भी दोनों रिलेशन प्रूफ कर दिए, मतलब कि आंसर हमारा सही है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन क्वेश्चन गाइस, नोट दिस क्वेश्चन एंड नाउ प्रोसीड टू 5th पार्ट। सो बच्चों आइए देखते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है t² - 15। और हाँ, एक बात और बच्चों, मैंने यहाँ पर px लिखा है, तो आई थिंक मैंने उसे किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया अभी तक। यस आई नो कि मैंने चेंज नहीं किया, बट आपको पता है कि अगर मुझे क्वेश्चन x वेरिएबल में दे रखा है तो हम px यूज़ करते हैं। अगर जिसमें u में था आप इसको pu कर देना। अब जैसे इसमें t में है तो हम इसको pt कह सकते हैं, pt लिखेंगे। अदरवाइज आप चाहे मत मानो इसे कुछ भी, अगर आप ये नहीं भी मानते हो तो भी चलेगा, बट पॉलिनोमियल उसी वेरिएबल में मानना जिस वेरिएबल में मुझे क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पीछे के क्वेश्चंस में ये चीज़ नहीं देखी। ठीक है, सो प्लीज़ आप जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है यहाँ पे वही वेरिएबल मानना, अदरवाइज इसको नहीं भी लिखोगे तो भी फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में। तो फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं फिर भी, बट प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना और आप अभी चेंज कर लेना। पीछे के क्वेश्चंस में आपने नोट करे हैं सारे क्वेश्चंस, तो जिसमें हमारे पास वेरिएबल u था वहाँ पे आप pu कर लो, वरना हर जगह से इसको हटा देना। ठीक है, ओके बच्चों, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, t² - 15। चलो, तो अभी मैं लास्ट पार्ट में आपको वही बोल रहा था कि एक क्वेश्चन हम ऐसा लेंगे जिसमें x² और केवल कॉन्स्टेंट टर्म होगी, x नहीं होगी। सो हमारी बात सुन ली NCERT वाले ने और हमें वही क्वेश्चन दे दिया, वरना एक क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराने वाला ज़रूर था ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम ऐसे फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करेंगे, ज़ीरोस कैसे निकालेंगे जब हमारे पास केवल डिग्री 2 वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, x है ही नहीं। तो वही या तो x को 0 मान ले या तो हम उसको 0 मान ले फिर सॉल्व करें, बट नहीं करेंगे ना, हम क्यों करें, बहुत लेंथी तरीका होगा हमारे लिए अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो और क्या कर सकते हैं गाइस, सोचो, हमने 9th क्लास पढ़ी है, 8th क्लास भी पढ़ी है, और वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी गाइस, हमने बच्चों क्या पढ़ा था, a² - b² पढ़ा था हमने। क्या हमने पढ़ा था, a² - b²? आई थिंक यस, क्या होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इस क्वेश्चन में वही करने वाले हैं। इस फॉर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही तो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। ए का होल स्क्वायर, ये किसका बनेगा, टी का होल स्क्वायर माइनस 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 15 का होल स्क्वायर। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 15 का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि 15 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किसी का, तो रूट के अंदर ही लिख के उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, इसे आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये मैंने लिखी है, ये आपको भी मेंशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। टी प्लस रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15, दो आ गई हमारे पास। दोनों वेक्टर्स क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, और चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया अब हमारा टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस अंडर रूट 15 और ये हो गया अंडर रूट 15। सो ये आ गई हमारी जीरोज दोनों। राइट, तो ये हमने जीरोस निकाल दी। आइए देखते हैं, रिलेशन प्रूफ करते हैं अल्फा और बीटा। रूट 15 और माइनस रूट 15, सो रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। सबसे पहले तो हमें दोनों को प्लस करना है, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। बी क्या है इस क्वेश्चन में, टी में है अभी ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर तो मैंने चेंज किए थे हर क्वेश्चन में, राइट, यहाँ पे तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, वही वेरिएबल यूज़ करेंगे। बट यस, यहाँ पर मैं भूल गया था, तो आप यहाँ पर प्लीज़ इसको चेंज कीजिएगा या इसको स्किप कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन से हटा दीजिएगा याद से। तो आइए देखते हैं ये क्या होगा, प्लस माइनस सेम नंबर है, कट गया 0। इधर देखते हैं कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं, मतलब 0 अपॉन टी स्क्वायर इज़ 1, तो 0 अपॉन 1। और अभी हमने पढ़ा था 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके 0 ही मिलता है, राइट। प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ये क्या है, सी अपॉन ए। सी कितना है, माइनस 15 अपॉन 1, माइनस 15 अपॉन 1। सो रूट 15 इंटू रूट 15, तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। ये रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो गया, दैट मीन्स दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो ये था हमारा 5th पार्ट। नाउ गाइस प्रोसीड टू 6th पार्ट। सो बच्चों, दिस इज द 6th पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉलिनोमियल है 3x² माइनस x माइनस 4 एंड वी हैव टू फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, राइट। सो गाइस देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मेथड सेम है, हमें सेम इस फॉर्म में दे रखा है, जनरल फॉर्म में है, मीन्स हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। ओके, नाउ व्हाट, x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो 3 4 जा 12, फैक्टर किसके करेंगे, 12 के, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्या बनाएंगे, माइनस करके, क्योंकि वो माइनस का साइन है कांस्टेंट से पहले, माइनस करके मुझे 1 बनाना है, तो माइनस करके क्या 1 मिलेगा, नहीं, 12 माइनस 1 11, माइनस करके 1 मिलेगा, 6 माइनस 2 4, माइनस करके 1 मिलेगा, 3 माइनस 4, या 4 माइनस 3 1 होता है, तो एक फैक्टर मेरे को मिल गया 3 और 4।
-1 चाहिए, मतलब माइनस का बड़ा होगा, प्लस का नंबर छोटा होगा, +3x -4x -4। ठीक है, ये तो फैक्टर्स थे हमारे रफ वर्क, इसको साइड में लिख देते हैं। ये हमारा पार्ट आ गया, इतना बात हमें समझ में आ गई। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। 3x -4x इज़ ऑल्सो -x। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लो इन दोनों में से। 3 कॉमन है और x कॉमन है, लिख सकते हैं हम डायरेक्ट भी। अब 3x नहीं लिख सकते तो करके देख लो, 3 × x × x 3x², 3 × x क्या कॉमन आया, 3 और x कॉमन आ गया ना, क्या बचेगा यहाँ पे x, और इधर क्या बचा 1, x + 1, इधर क्या आएगा x + 1, तो ऐसे ही आ जाएगा, हमें पता है। इधर क्या बचा, x से x कटा -4, इधर -4/1 ही है, मीन्स -4 आएगा। सो 3x -4 x + 1 = 0। अब ये वैल्यू हमारी 0 कब होगी, जब ये 0 हो या ये 0 हो, तो हम दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। क्या हो जाएगा, x = 4/3, x = -1। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, 2 ज़ीरोज़ आ गए हमारे। ठीक है, एक वैल्यू आ गई 4/3, इसको 0 के इक्वल करके, एक वैल्यू आ गई -1, इसको 0 के इक्वल करके। ठीक है, बात करते हैं रिलेशनशिप की। सो रिलेशनशिप में दोनों वैल्यूज़ मान लो 4/3 और -1, 4/3 -1 लिख दी मैंने। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम करते हैं इन दोनों का, 4/3 -1, और इधर क्या है -b कितना है, b की वैल्यू -1 है, सो माइनस ऑफ माइनस +1/3 लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख दो, माइनस ऑफ -1, पहले माइनस साइन फिर b की वैल्यू विच इज़ -1, राइट। आई होप कि ये चीज़ तो क्लियर होगी। एलसीएम लो, 1/3 1/3, एलसीएम लेना तो आता है ना हमें, हम लेके देख सकते हैं 1/3 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 × -1 किसके इक्वल है, c/a, -4/3 तो ये भी इक्वल आ गया हमारा, -4/3 = -4/3। दोनों ही रिलेशनशिप प्रूफ हो गए, मतलब कि आंसर सही है। सो ये हमने करे 6 के 6 पार्ट, और आई थिंक अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, और रिलेशनशिप कैसे प्रूफ करते हैं। ओके गाइस, सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।